हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम टू ऑल ऑन नारायण इंस्टीट्यूट। माय फ्रेंड्स, आज की जो मेरी क्लास है, ठीक है, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं कि हम एक्टिव वॉइस को, ठीक है, पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। जो फ्रेंड्स 2 नंबर का आता है हमारे 10th और 12th के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा इसे, ताकि 2 नंबर आपके हमेशा हमेशा के लिए फिक्स हो सके। बट फ्रेंड्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव का मतलब होता है कृत और पैसिव का मतलब होता है कर्म, ठीक है, और वॉइस का मतलब होता है वाच्य, ठीक है, यानी कृत और कर्मवाच्य, ठीक है। तो हम लोग सीखने के वाले हैं एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदलना, ठीक है। अब वॉइस जो होती है, यहाँ पर वॉइस 2 प्रकार की हो जाती है, ठीक है मेरे फ्रेंड्स। एक हो जाती है हमारी एक्टिव वॉइस और दूसरी हो जाती है पैसिव, ठीक है। अब आप कहेंगे एक्टिव और पैसिव दोनों अलग, लेकिन डिफरेंस क्या है इसमें? तो डिफरेंस ये है भैया कि इसमें सब्जेक्ट जो होता है, ठीक है, वो प्रधान होता है और इसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है, ठीक है। जैसे मैं अगर कहूं राम, ठीक है, रीड्स अ बुक। अब यहां पर देखिए, राम रीड्स अ बुक हमारा प्रेजेंट इंफिनिट का सेंटेंस है, यानी राम किताब पढ़ता है। तो ये हमारा क्या है? एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। कैसे है? क्योंकि इसमें राम जो सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, इसकी प्रधानता की गई है। लेकिन अगर इसे मैं कर दूं कि आ बुक इज रेड बाय राम, अब यहां पर देखिए ऑब्जेक्ट को आगे कर दिया गया है और जो हमारा सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट बना दिया गया है बाय लगाकर। अब यहां पर इस प्रकार के सेंटेंस को हम क्या कहेंगे? पैसिव वॉइस का सेंटेंस, क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट की प्रधानता है। तो यहां पर सब्जेक्ट की प्रधानता है, यहां पर ऑब्जेक्ट की प्रधानता है। तो ये हमारा क्या हुआ? पैसिव वॉइस का सेंटेंस, और ये हमारा हुआ एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। क्लियर? इसका जो फॉर्मेट होता है किसका? एक्टिव वॉइस का, वो होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। लेकिन जो पैसिव वॉइस का फॉर्मेट होता है, इसमें पहले होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, फिर होता है वर्ब, फिर होता है बाय प्लस सब्जेक्ट या सब्जेक्ट, ठीक है। ये फॉर्मेट होता है हमारा पैसिव वॉइस का, यानी कर्मवाच्य का, जिसमें कर्म की प्रधानता होती है, यानी कर्म पहले लिखा जाता है। ये हमारा सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट पहले लिखा जाता है। क्लियर मेरे फ्रेंड्स? अब आज हम बहुत अच्छे से समझेंगे अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करना मात्र 5 मिनट में, ठीक है। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं। आइए शुरू करते हैं स्टार्टर क्लास। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। माय फ्रेंड्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पहले तो हम समझ लेते हैं, ठीक है, कि पैसिव वॉइस कितने टेंसेस के बनते हैं। तो आप तो कहेंगे कि 12 टेंस होते हैं हमारे, और 12 टेंस के एक्टिव वॉइस होते हैं, तो 12 टेंस के पैसिव वॉइस होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। पैसिव वॉइस केवल 8 ही टेंस का बनता है। वो हमारे कौन कौन से हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, बस। फिर प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, यानी तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। इन 4 टेंसेस के पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं, केवल 8 ही टेंसेस के पैसिव वॉइस बनते हैं, राइट। अब आइए हम समझते हैं सबसे पहले टेंस जो हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके पैसिव वॉइस के यानी एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव में ट्रांसलेट करना, ठीक है मेरे फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए, पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को ध्यान देते हैं। हमने देखा था कि हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस B1 या B5। B5 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या यस इज इक्वल टू B5, समझे? यानी B5 और ऑब्जेक्ट होता था। जैसे राम रीड्स अ बुक, तो हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, ये हमारा B5 है और ये ऑब्जेक्ट है, हो गया ना। तो ये हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, यानी ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस का है। अब इसे पैसिव में बनाने के लिए हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? आ बुक, यानी इसे इधर ले आएंगे और ये हमारा सब्जेक्ट जो इसे बाय प्लस से इधर जोड़ लेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अभी तक आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पर हम आपको हेल्पिंग वर्ब हमें आपको प्रयोग करना होगा, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी इज एम आर होंगी, ठीक है, और वर्ब की फॉर्म जो अभी तक होती थी B1 और B5, वो थर्ड फॉर्म होगी। और ध्यान दीजिएगा कि पैसिव वॉइस जिस भी टेंस का, यानी 8 टेंसेस के पैसिव वॉइस में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म अप्लाई करेंगे। पैसिव वॉइस के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म अप्लाई होगी, ध्यान रखिएगा। आइए करते हैं इसे चेंज। राम रीड्स अ बुक, राम एक किताब पढ़ता है। तो ये हमारा क्या है? कौन पढ़ता है? राम सब्जेक्ट है। क्या पढ़ता है? आ बुक, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट को पीछे कर देंगे और ऑब्जेक्ट को आगे कर देंगे। तो क्या लिखेंगे हम? आ बुक, क्लियर। अब आ बुक एक किताब है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ इज लगाएंगे, यानी आ बुक इज। अब ये रीड्स है हमारा,
रीड्स हमारा किस में चेंज हो जाएगा, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, चेंज करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा रेड। ठीक है, यानी अ बुक इज रेड। अब राम को पीछे ले जाएंगे, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट को पीछे लिखा क्या, राम, और उससे पहले बाई जोड़ देंगे हम, यानी अ बुक इज रेड बाई राम। क्लियर। सेकेंड सेंटेंस देख लेते हैं, ही गिव्स मी अ चॉकलेट, वह मुझे एक चॉकलेट देता है। कौन देता है, वह देता है, सब्जेक्ट हो गया, क्या देता है, एक चॉकलेट, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। किसे देता है, मुझे, हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो चाहे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर बनाए चाहे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर बनाए, दोनों को लेकर बना सकते हैं। तो आ चॉकलेट, हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेते हैं, यानी आ चॉकलेट। अब एक ही चॉकलेट है, यानी इसका प्रयोग करेंगे हम, यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखें, इसका प्रयोग किया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या हो गया, गिव्स, इसका क्या हो जाएगा, गिवन। ठीक है, अब मी, यानी अ चॉकलेट इज गिवन मी। अब ही को उधर ले जाएंगे, यानी बाई हिम। क्लियर। थर्ड सेंटेंस, द टीचर डज नॉट टीच अस, अध्यापक हमें नहीं पढ़ाते हैं। अब तो ये हमारा नेगेटिव आ गया, तो जब नेगेटिव आता है ना, तो हम यहाँ पर किसका प्रयोग करते थे, हमारा क्या हो जाता था, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस बी1 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता था, किसका, एक्टिव वॉइस का हमारा। अब इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। अब इसका जो पैसिव वॉइस होगा, यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट है हमारा, और इज एम आर प्लस नॉट हो जाएगा यहीं पर, फिर लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी द टीचर हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और अस ऑब्जेक्ट हो गया, तो अस को आगे लाएंगे, हमारा बी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, और जब इसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो बी हो जाएगा हमारा, यानी बी। अब बी प्लूरल है, यानी यहाँ पर आर हो जाएगा, यानी बी आर। अब आर के जस्ट बाद हम नॉट लगाएंगे, क्योंकि नेगेटिव है, नॉट। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, पढ़ाना का क्या हो जाएगा, टॉट, थर्ड फॉर्म हो गया। अब बाई लगाया, सब्जेक्ट क्या है, द टीचर। ठीक, यानी वी आर नॉट टॉट, हमें नहीं पढ़ाया जाता बाय द टीचर, टीचर के द्वारा। तो मेरे फ्रेंड्स, अफर्मेटिव और नेगेटिव के स्ट्रक्चर को आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। अब आइए देख लेते हैं कि कैसे हम अपने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को, यानी एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज करते हैं, ये समझ लेते हैं। डिफरेंस आइए देख लेते हैं कि कैसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के हो जाते हैं। पहला हो जाता है एसरो टाइप, दूसरा हो जाता है डब्ल्यू टाइप। तो पहले देख लेते हैं एसरो टाइप, जो कि हमारे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, इन्हें हम कैसे चेंज करते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं हम स्ट्रक्चर। डू या डज सबसे पहले लगा होता है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये है हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। पैसिव वॉइस में क्या होता है, पहले इज ए मान लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट को आगे ले आते हैं, सब्जेक्ट को पीछे बाई से जोड़ देते हैं, बीच में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, डज मोहन प्ले दिस गेम, यानी क्या मोहन यह खेल खेलता है। तो कौन खेलता है, मोहन सब्जेक्ट, क्या खेलता है, यह खेल ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का खेल है, बस और कुछ नहीं। अब चूंकि ये हमारा पैसिव वॉइस का हमें बदलना है, पैसिव वॉइस में, तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग करेंगे। तो इज एम आर में से किसका प्रयोग करेंगे भाई, दिस गेम, यानी ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, दिस गेम। अब दिस गेम यानी सिंगुलर है कोई, यानी इज का प्रयोग करेंगे हम, यानी इज दिस गेम। ऑब्जेक्ट लिखा हमने इज दिस गेम, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेट। अब बाई प्लस सब्जेक्ट, यानी बाई प्लस मोहन हो जाएगा, बाई मोहन, लास्ट में ये इंट्रोगेशन मार्क, यानी इज दिस गेम, क्या है खेल, प्लेड, यानी खेला जाता है बाई मोहन, यानी मोहन के द्वारा। सेकेंड सेंटेंस, डू आई राइट अ लेटर टू माई फादर, क्या मैं अपने पिताजी को एक पत्र लिखता हूँ। कौन लिखता हूँ भैया, मैं। क्या लिखता हूँ, एक पत्र, ऑब्जेक्ट हमारा हो गया टू माई फादर, अपने पिताजी को। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अ लेटर है, अ लेटर यानी एक है, सिंगुलर, यानी इज हो जाएगा, तो इज अ लेटर। क्लियर। अब क्या लिखेंगे हम, ऑब्जेक्ट लिख दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटर्न, यानी इज अ लेटर रिटर्न। अब वर्ब लिख दिया गया, अब बच गया क्या, टू माई फादर, यानी टू माई फादर। ध्यान रखिएगा कि बाई प्लस सब्जेक्ट सबसे लास्ट में होगा, वर्ब के बाद जो कुछ भी सेंटेंस में वहीं लिख दीजिए, यानी इज अ लेटर रिटन टू माई फादर, क्या एक पत्र मेरे पिताजी को लिखा जाता है। अब बाई मी, आई हमारा पीछे जाएगा तो मी में कन्वर्ट हो जाएगा भैया, केस बदल जाता है अगर
हम उसे ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग करेंगे तो, यानी डू यू लव मी, हमारा सबसे छोटा सेंटेंस, डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। अब यहाँ पर देखिए कौन करते हो भैया, तुम, यानी ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, किससे करते हो, मुझसे, ये हमारा ऑब्जेक्ट। तो इसे आगे लाएंगे हमारा आई हो जाएगा, इसे पीछे ले जाएंगे हमारा बाई यू हो जाएगा। अब आई हमारा क्या है, सिंगुलर, इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे हम, एम का प्रयोग करेंगे, यानी एम आई। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या है हमारा आई, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, लव, तो यहाँ पर हो जाएगा लव्ड, यानी एम आई लव्ड बाई यू। ठीक है, क्या मुझे प्यार किया जाता है बाई यू, तुम्हारे द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो मेरे फ्रेंड्स ये थे आपके इस टाइप के सेंटेंसेस जिन्हें हमने चेंज करना सीखा। अब आइए देख लेते हैं डब्ल्यू टाइप के सेंटेंसेस को चेंज करना। डिफरेंस आइए समझते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को चेंज करना। यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस डबल स्टेप हमारे। अब इनका जो स्ट्रक्चर हो जाता है वो होता है, सबसे पहले लेते हैं क्वेश्चन वर्ड, जैसे यहाँ पर लिखा गया, फिर टू या डज का प्रयोग करते हैं, देखिए यहाँ पर, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। क्लियर। लेकिन पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर जो है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड तो लिखते हैं, लेकिन उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होता है। फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब ये जो सेंटेंस हमारे दिए हुए हैं, एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इन्हें अपन लोग पैसिव में ट्रांसलेट यानी चेंज करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा पहला सेंटेंस है, व्हाई डू यू बीट योर सर्वेंट, आप अपने नौकर को क्यों पीटते हैं। कौन पीटते हो भैया, आप, यानी यू माने तुम, सब्जेक्ट हो गया, किसे पीटते हो, अपने नौकर को, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को हम आगे लाएंगे तथा सब्जेक्ट को पीछे ले जाएंगे बाय प्लस से। क्वेश्चन वर्ड हमारा व्हाई वहीं पर बना रहेगा, इज एम आर का प्रयोग करेंगे। सब अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है सिंगुलर होगा, यानी वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। तो योर सर्वेंट सिंगुलर है, यानी इसका प्रयोग करेंगे, यानी व्हाई इज योर सर्वेंट हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट लिखते हैं। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बीट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा क्या, बीटन। ठीक है, अब बाई लिखेंगे हम, किसके द्वारा भैया, तुम्हारे द्वारा, यानी यू, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क। चलिए मेरे फ्रेंड सेकंड सेंटेंस क्या है, हाउ डज राधा सॉल्व दिस हार्ड सम, यानी राधा इस कठिन प्रश्न को कैसे हल करती है। ठीक है, कौन हल करती है, राधा, ये होगा हमारा सब्जेक्ट, कैसे हल करती है, दिस हार्ड सम, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। हाउ को यहीं पर लिखा रहने देंगे, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड हमेशा वैसे बना रहेगा हमारा, यानी हाउ हो गया हमारा। अब दिस हार्ड सम, यानी यह कठिन सवाल, तो सिंगुलर है, यानी इसका प्रयोग करेंगे। अब इसे आगे लाएंगे ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर, यानी हाउ दिस हार्ड सम। ठीक है, यानी कैसे यह कठिन प्रश्न। अब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, सॉल्व, थर्ड फॉर्म हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, अब बाई प्लस सब्जेक्ट, यानी बाई, राधा से पहले बाई का प्रयोग कर लेंगे, यानी बाई राधा, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क। तो ये था जिस प्रकार हम अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के डबल टाइप के सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। बट फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हु का प्रयोग हुआ है, तो हु का रूल सबसे अलग होता है। हु को देखिए यहाँ पर, हु मेक्स अ नॉइज, आवाज कौन मचाता है, यानी शोर कौन मचाता है। तो यहाँ पर देखिए कौन मचाता है भैया, सब्जेक्ट है नहीं, तो हु जो होता है अपने आप में ही सब्जेक्ट का काम करता है। आप लोगों को पता होगा जब आप टेंसेस पढ़ रहे थे, तो वो अपने आप में ही सब्जेक्ट भी होता है, क्वेश्चन वर्ड भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा था कि हम सब्जेक्ट से पहले बाय का प्रयोग करते थे, तो यहीं पर हम हु के पहले बाय का प्रयोग कर लेंगे, क्योंकि यही सब्जेक्ट है, तो इसी के पहले हम बाय का प्रयोग कर लेंगे। और चूंकि प्रयोग कर लेंगे तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगा, यानी बाय हुम में कन्वर्ट हो जाएगा। हु का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है वो हुम होता है, जैसे यहाँ पर कन्वर्ट हो सकता है ऐसे वहां पर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी हु बाय हुम में बदल जाएगा। ठीक है, अब क्या लिखेंगे हम, अपनी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, यानी इज एम आर, तो यहाँ पर इसका प्रयोग किया, यानी बाय हुम इज। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट लिख के, यानी आ नॉइज। ठीक है, यानी बाय हुम इज अ नॉइज। मेक हमारा पीछे गया, मेड में कन्वर्ट हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ठीक है, और लास्ट में लगा दिया इंट्रोगेशन मार्क। इसी प्रकार हमारा फोर्थ सेंटेंस है, हु लव्स देयर कंट्री, अपने देश से प्यार कौन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हु को बाय हुम में कन्वर्ट करिए, बाय हुम। अब सिंगुलर है, यानी इसका प्रयोग किया, बाय हुम इज। अब यहाँ पर देखिए देयर कंट्री आगे आ जाएगा हमारा, यानी देयर कंट्री। लव हमारा पीछे चला जाएगा, लव में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क, यानी बाय हुम इज लव देयर कंट्री, अपने देश से
किसके द्वारा प्यार किया जाता है। ठीक है मेरे फ्रेंड्स, तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे अपने प्रेजेंट इनफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करना बहुत अच्छे से। तो कोई बेटा को भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ये लीजिए बोर्ड पर आपका होमवर्क दिख रहा है, इन्हीं से रिलेटेड जो रूल्स मैंने आपको पढ़ाए। और प्रेजेंट इनफिनिट टेंस में कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं बचा है जो आपको अगर एग्जाम में आ जाए तो आप ट्रांसलेट ना कर पाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में पास्ट इनफिनिट टेंस के साथ। तब तक मेरे फ्रेंड्स मिलेंगे कल शाम 8 बजे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप इंप्रूविंग योरसेल्फ। सी यू टुमारो। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।